दोस्तों, भगवान भोले बाबा ने बताया कि इन 3 घरों में अपनी बेटी और बहन का विवाह कभी मत करना, वरना बहुत पछताओगे और जिंदगी भर रोना पड़ेगा, फिर भी मुसीबत नहीं टलेगी। मित्रों, एक बार की बात है। भगवान भोले बाबा और माता पार्वती भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ में जा रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान भोले बाबा से कहा कि हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपा करके मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करे। तभी भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, आपके मन में जो भी शंका है, आप निसंकोच होकर के पूछ लीजिए, और मैं तुम्हारे मन में उठने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर जरूर दूंगा। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सा घर है जहां एक पिता को और एक भाई को अपनी बेटी बहन का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि एक बेटी के लिए अपना घर कौन सा होता है, पिता का या पति का। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कौन से घर में बेटी का विवाह कर देने से उसका जीवन हमेशा के लिए यातनाओं से भरा होता है और पुत्री सहित माता तथा पिता को भी कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रों, तभी भगवान भोले बाबा कहने लगे कि हे देवी, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण और सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि एक पुत्री अपने माता पिता के लिए संसार का सबसे मूल्यवान गहना होती है। जो अपने हृदय पर पहाड़ का पत्थर रख करके पुरुष को कन्या का दान करता है, इस संसार में वही माता पिता सबसे ज्यादा भाग्यशाली होता है। उन्हीं के घर में देवी आदि शक्ति का अंश कन्या का जन्म होता है और कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दानों में श्रेष्ठ होता है। फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैं आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर एक पवित्र कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। आप इस कथा और कहानी को पूरा सुनना और बड़े ध्यान से सुनना। और जो भी मनुष्य इस कथा को बड़े ध्यान से सुनता है अथवा किसी को सुनाता है, उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मृत्यु के बाद भी अच्छे लोक की प्राप्ति हो जाती है। फिर आगे माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, मैं इस पवित्र कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी। हे प्रभु, आप कृपा करके इस कथा को सुनाइए, जिससे संसार में मनुष्य जाति का भी कल्याण हो सके। आप मुझे इस कथा को सुनाइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, जिससे आपको भगवान भोले बाबा मनचाहा फल शीघ्र प्रदान करें। और कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है कि एक नगर में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसके घर में जब बेटी का जन्म हुआ तो वह बहुत खुश हो गया। वह किसान अपनी पत्नी और बेटी से बड़ा प्रेम करता था। वह तीनों भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। रोजाना तुलसी को जल देना, पूजा पाठ करना उनका नित्य का नियम था। वह जो किसान की बेटी थी, अपनी मां बाप के साथ वह भी नारायण की भक्ति में लीन रहती थी। किसान की पत्नी और बेटी बहुत ही गुणवान, रूपवान और संस्कारवान थे। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, वह किसान अत्यंत गरीब था। इसीलिए वह अपने नगर में एक गडरिया खेत में काम करने के लिए जाया करता था। उस गडरिया के पास बहुत ही ज्यादा खेत था और उस गडरिया का भी स्वभाव बहुत अच्छा था। वह किसान कई सालों से उनके यहां पर काम करता था। उस किसान की बेटी हर दिन अपने पिता के लिए घर से दोपहर का भोजन लेकर के उस गडरिया के खेत में जाया करती थी। यह सिलसिला कई वर्षों तक निरंतर चलता रहा। वह हर दिन अपने पिता का भोजन बना करके खेत में ले जाती। वह हर दिन उसकी बेटी को देखता था और उस पर नजर रखता था। इस तरह से कई वर्ष बीत गए। फिर किसान की बेटी जब जवान हो गई, फिर हर दिन की तरह किसान की बेटी खाना लेकर के खेत में आई थी। उस दिन वह किसान उस गडरिया के साथ में बैठ करके खेती के काम के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब गडरिया की नजर उस लड़की पर पड़ी तो उसकी सुंदरता और संस्कारों को देख करके वह गडरिया उसकी मोहजाल में पड़ गया। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस लड़की को अपनी बहू बना लूं। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद किसान की बेटी वहां से चली गई। तब गडरिया ने अपने मन की गुप्त बात किसान से कह डाली और कहा कि हे भाई,
तुम बहुत दिनों से मेरे यहां काम करते हो, लेकिन मैंने तुमसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा है। किंतु अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ कर दोगे? गडरिया की ऐसी बात सुन करके उस किसान की खुशी का ठिकाना ना रहा, किंतु किसान ने संकोच करते हुए कहा कि ठीक है भाई, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, किंतु इस विवाह के बारे में मुझे अपनी पत्नी और बेटी की भी राय लेना चाहिए। तब गडरिया ने कहा कि मित्र क्यों नहीं, तुम जरूर उनकी राय लेकर के मुझको बताना दोस्तों। फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, जब भी किसी लड़की या लड़का का विवाह करना हो तो उसके मन की बात जान करके ही माता पिता को उसके भविष्य का निर्णय लेना चाहिए तथा विवाह करना चाहिए। फिर जब रात में किसान ने अपनी पत्नी और बेटी से इस विवाह के बारे में पूछा तो उन दोनों ने एक साथ हां में जवाब दिया। वैसे भी किसान की पत्नी हमेशा से चाहती थी कि उसकी बेटी का विवाह किसी खेती बाड़ी वाले और राजघराने हो और वह राज करे। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, वहीं दूसरी ओर जब उस गडरिया ने विवाह की बात अपनी पत्नी और बेटे से कही तो उन दोनों ने इस रिश्ते को नापसंद किया, क्योंकि गडरिया की पत्नी बहुत लालची और दुष्ट स्वभाव की थी। उसका बेटा भी बड़ा निकम्मा और लालची स्वभाव का था। तभी गडरिया की पत्नी कहने लगी, हाय हाय, आपकी क्या मति मारी गई है? तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो एक भिखारी की घर की कन्या को बहू बनाना चाहते हो। मैं तो क्या, मेरी जूती भी ऐसे घर में कदम ना रखे। और गडरिया का बेटा भी अपनी मां के जैसे तेवर दिखाते हुए कहने लगा, पिताजी, क्यों आप मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं? हमारे जो भी दोस्त हैं और हमारे जितने भी नातेदार हैं, वो हमें क्या कहेंगे? वो तो हम पर थूकेंगे। मित्रों, गडरिया को लगता था कि अगर ऐसी अच्छी बहू उसे मिल जाए तो उनके घर की तरक्की होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी और बेटा भी उसके काम में हाथ बटाएगा। लेकिन घर वालों की ऐसी बात को सुन करके गडरिया को बहुत बुरा लगा और गडरिया ने कहा कि अब इस घर की बहू तो केवल उसी किसान की बेटी ही बनेगी। उस घर में गडरिया का ही राज्य चलता था, इसलिए उसने जबरदस्ती अपनी पत्नी और बेटे को मना लिया। फिर अगले दिन जब खेत में किसान और गडरिया की मुलाकात हुई तो किसान कहने लगा, हे भाई, मुझे माफ कीजिए, हमें यह रिश्ता तो बहुत पसंद है, किंतु मेरी आपके बेटे के साथ विवाह करने की हैसियत नहीं है। तब गडरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, तुम जितना चाहे खर्च करो, तुम्हें जितने भी धन की आवश्यकता होगी वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें हमारे मुंशी जी वह धन तुमको दे देंगे। तब गडरिया ने मुंशी से कहा, देखो, यह हमारे होने वाले समधी हैं, इन्हें जो चाहे वह सब कुछ दे दो। फिर उस किसान ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस गडरिया के लड़के के साथ कर दिया। किसान की बेटी ने भी ईश्वर का नाम लेकर के उसके साथ में 7 फेरे लिए और उसके बाद में वह किसान और उसकी पत्नी अपनी बेटी को उस गडरिया के साथ में भेज दिया। वह अपने ससुराल में चली गई। फिर क्या होता है, गडरिया का बेटा पत्नी को छोड़ करके अपनी एक प्रेमिका के साथ दिन प्रतिदिन जंगल में मिलने जाने लगा। वह अपनी प्रेमिका के जाल में ऐसा फंस गया कि अपनी पत्नी को भी प्यार देना भूल गया और हमेशा अपनी प्रेमिका के साथ में एक जंगल में मिला करता था और उसी के साथ में सारा दिन बिताया करता था। और इधर क्या होता है, उस गडरिया के घर में प्रतिदिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। हर दिन गडरिया अपनी बहू और पत्नी को समझाता और सुला कर देता था। फिर एक दिन की बात है कि उस गडरिया को दिल का दौरा पड़ गया और उसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई। तब सबसे ज्यादा दुख उस किसान की बेटी को हुआ, जबकि गडरिया की पत्नी और बेटा बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उनको कोई टोकने वाला नहीं था। मित्रों, भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, अब तो किसान की बेटी के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए थे। जब भी झगड़ा होता तो अपने मायके में आ जाती, लेकिन किसान और उसकी पत्नी हमेशा उसको समझा बुझा करके वापस उसी गडरिया के घर उसके ससुराल में भेज देता था। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन गडरिया के बेटे ने किसान को काम से निकाल दिया और उसे बहुत भला बुरा अपशब्द कहा, उसकी बड़ी बेइज्जती की। जब किसान की बेटी उनसे डरने की वजह उनसे प्रेम पूर्वक पूछने लगी, तब गडरिया की पत्नी के मन में एक बुरा ख्याल आया। उन दिनों किसान की बेटी पेट से थी, वह गर्भवती थी, तो उसने चिकनी चुपड़ी बातों से किसान की बेटी के मन को जीत लिया।
मानो जैसे कोई सांप ही चिड़ियों के अंडों की रक्षा कर रहा है। फिर एक दिन उस गड़हरिया की पत्नी ने अपनी बहू के खाने में जहर मिलाकर के उसको दे दिया। किसान की बेटी भी अनजाने में उसे खा करके सो गई और उसकी रात्रि में ही उसकी मृत्यु हो गई। उस गड़हरिया की पत्नी ने अपने पड़ोसियों से कहा कि मेरी बहू आज रात्रि में जाहिर खा करके मर गई और मुझे मुसीबत में डाल करके चली गई। उसके बाद उसने किसान को भी यह संदेश भेज दिया कि तुम अपनी बेटी को यहां से ले जाओ। जब यह बात किसान को और उसकी पत्नी को पता चली तो उनके धीरज का बांध टूट चुका था और उन्होंने अपनी मृत बेटी के 100 को घर लाकर के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन किसान न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में गया और उसने सारी हकीकत जो भी बात थी वह सब कुछ राजा को बता दिया। राजा ने बात को बड़े ध्यान से सुना। फिर राजा ने अपने मंत्री को कहा, जाओ शीघ्रता से उस गड़हरिया के बेटे और उसकी माता को पकड़कर दरबार में लेकर आओ। तभी वहां से राजा के राज्य मंत्री उस गड़हरिया के घर जाते हैं और उस गड़हरिया के बेटे और उसकी पत्नी को पकड़कर रास्ते से लेकर आते रहते हैं। तभी वह गड़हरिया उस मंत्री से कहता है, हे मंत्री जी, आप राजा से कितना वेतन पाते हैं? तभी वह मंत्री कहता है कि मिल जाता है थोड़ा बहुत। फिर गड़हरिया का बेटा कहता है, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, किंतु तुम्हें राजा के दरबार में झूठ बोलना है। तभी वह मंत्री कहता है, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। फिर दोनों की बात हो गई और राजा के दरबार में मंत्री गड़हरिया और उसकी मां को लेकर पहुंचाता है। तभी राजा कहता है, हे गड़हरिया, तुम बताओ कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई? तभी वह गड़हरिया कहता है, हे महाराज, हमारी पत्नी बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। हमारी मां से प्रतिदिन झगड़ा किया करती थी। इसी कारण से वह खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिससे हमारी मां को जेल काटना पड़े। आगे गड़हरिया कहता है, हे महाराज, यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो तो आप अपने राज्य मंत्री से पूछ लीजिए। फिर राजा कहता है, ठीक है। राज्य मंत्री से कहता है, हे राज्य मंत्री, तुम बताओ बात क्या, यह सही है? तभी राजा का मंत्री कहता है, हां महाराज, बिल्कुल गड़हरिया का बेटा सही कह रहा है, क्योंकि मैं जब इसके नगर में गया तो इसके नगर के आसपास के लोग इसकी पत्नी के बारे में बता रहे थे। इन बातों को सुनने के बाद किसान के पास कोई सबूत नहीं था कि उसकी बेटी ने आत्महत्या नहीं किया है। राजा ने भी उस गड़हरिया की पत्नी और उसके बेटे को निर्दोष करार देते हुए छोड़ दिया और दूसरी तरफ किसान और उसकी पत्नी हताश होकर के उस नगर को छोड़कर के एक मठ में चले गए और भगवान विष्णु की पूजा में लीन हो गए। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, किसान की बेटी पवित्र और सच्ची भक्त होने के कारण उसे स्वर्ग मिल गया और कुछ दिनों के बाद किसान और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन सा घर है जहां एक माता और पिता को अपनी कन्या का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। तो यह घर गड़हरिया का है, जो अत्यधिक धनवान था, जहां पर उसकी कन्या सुखपूर्वक जीने की वजह से दुख भोग रही थी। इसलिए किसी भी माता पिता को अपनी कन्या का तथा भाई का बहन का विवाह ऐसे घर में नहीं करना चाहिए जिस घर में पुत्र वधू को मान सम्मान ना मिलता हो, उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार ना किया जाता हो और उसके साथ केवल एक कसाई के दांव पर बंधी हुई गाय के जैसे व्यवहार किया जाए, जिसके मन में हर क्षण तड़पाने वाली मृत्यु का भय हो। दूसरी बात, अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसंद ना करते हो तो ऐसा विवाह दोनों के जीवन को बर्बाद कर देता है। तीसरी बात, जिस पुरुष के साथ कन्या का विवाह होने वाला है वह उसके योग्य हो, उसे हर समय एक जिम्मेदारी से संभाल कर रखे, उसके मन को जीत कर उससे ही प्रेम करें। जब भी किसी के लिए रिश्ते देखने जाए तो वह बहुत दूर के ना हो, ना ही अति नजदीकी हो। कभी मामा के यहां या बुआ के घर नाता नहीं जोड़ना चाहिए। इसके बाद विवाद तो होते ही है, लेकिन समान वंश होने के कारण संतान मंद और शारीरिक रूप से विकलांग भी हो सकती है। अपनी कन्या का रिश्ता अन्य दूर प्रदेश में कभी नहीं करना चाहिए, जिससे उसके बुरे हालत में उसके पिता या भाई की ओर से मदद मिल सके। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, चौथी बात यह है कि किसी भी माता पिता को अपनी कन्या और भाई को बहन का रिश्ता कभी अति धनवान के घर में या अति गरीब के घर में भी नहीं करना चाहिए।
धनवान लोग उस स्त्री के साथ दासी के समान व्यवहार करते हैं और उसके माता पिता को भी सम्मान नहीं मिलता है, तथा अति गरीब घर में विवाह करने से उसे हमेशा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पिता और भाई के सहारे की आवश्यकता पड़ती रहती है। जब भी रिश्ते की बात होती है तो हमेशा उनके कुल और वंश को देखना आवश्यक होता है। अन्य कुल में विवाह होने से समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती है और लोग भी बुरे भावना से देखते हैं। साथ ही उस स्त्री को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। मित्रों, भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, आपका दूसरा प्रश्न था कि एक बेटी के लिए अपना घर कौन सा होता है, पिता का या पति का। तो शास्त्रों के अनुसार स्त्री का घर उसके पति का ही होता है, चाहे सुख हो या दुख। पति पत्नी को हमेशा साथ रहना चाहिए और हर हालत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन से घर में बेटी की शादी कर देने से उसका जीवन हमेशा के लिए यातना से भरा रहता है और कन्या सहित माता पिता तथा भाई को भी कष्ट भोगना पड़ता है। जिस घर में स्त्री को सम्मान न दिया जाता हो, उसके साथ हमेशा तुच्छ प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाता हो, या जिस घर में स्त्री पर पुरुषों से हाथ उठाया जाता हो और उनको अपशब्द कहा जाता हो, ऐसे घर में स्त्री का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, जिस घर में स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उस घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती है। ऐसे घर में धन की हानि होती रहती है। मित्रों, इस प्रकार से भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती को बताया है कि वह कौन से 3 घर होते हैं जिन घरों में जीवन में कभी भी भूल कर भी अपनी बेटी तथा बहन का विवाह नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय मां पार्वती लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी को आध्यात्मिक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।